दूसरा, उन्होंने पूछा है कि भैया एक बार ऐसा हो गया था कि धाम में एक लड़के को लेके आए थे और धाम का कोई भी उसे देख नहीं पाया था, इसकी क्या बात है? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं देख पा रहा था उसको, ठीक है। तो हुआ ये कि 5-6 जन किसी बंदे को उठा के लेके आए और वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मतलब मार रहा था। उसको उठा के लेके आए धाम में, तो भैया हवन कर रहे थे और हम लोग सब वहाँ बैठे थे। भैया और हम लोग सब लोग उठ गए। भैया ने बोले चेक करो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। गौतम ने बोला इसको नेगेटिविटी है। बोले क्या दिख रहा है? बोले दिख तो कुछ नहीं रहा, बस मुझे पता चल रहा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, हर्ष को कुछ नहीं दिख रहा था, करीम खान जी तो नहीं थे शायद, कंचन वगैरह तो नहीं थे, हम लोग को 5-6 जन थे, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तो भैया ने जैसे ही देखे और भैया ने बोले कि इसने कोई ताबीज़ पहना है क्या, कुछ है क्या? तो अब क्योंकि बहुत सारी बार है ना भैया दृष्टि अपनी धाम में बंद करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन भैया के पास एक ऐसी सिद्धि है कि देवता सीधे सीधे भैया को बता देते चीज़ें। हमारे पास भी है, भैया नहीं दे रखी है, लेकिन छोटे लेवल पे। भैया का बहुत अलग लेवल पे वो चलती है। तो अब भैया को 1 सेकंड में पता चल गया। तो भैया ने बोले इसने कोई ताबीज़ वाबीज़ कुछ पहना है क्या? तो उसके हाथ पे एक ताबीज़ थी और जेब में एक पैकेट था इतना बड़ा ताबीज़ वाला, और एक उसमें 2-3 ताबीज़ भी थी। तो उसकी फैमिली ने ये बताया कि ये हमारे यहाँ पे थोड़े दिन पहले उसको कुछ तकलीफ़ आई थी, तो कोई तांत्रिक बाबा के पास लेके गए थे, तो उसने झाड़ फूँक करके ताबीज़ बांध दिया। अब ताबीज़ बांधने के बाद में उसको कल से फिर से दौरा पड़ा, तो तांत्रिक बाबा ने बोल दिया मेरे से ठीक नहीं हो गए। तो उन लोग भैया के पास लेके आ गए। जैसी वो ताबीज़ खुली, 1 सेकंड में ऐसा लगा कि जैसे जो ब्लैंक स्क्रिप्ट थी वो कलरिंग होकर सब दिखने लग गया कि क्या किया है। रात में 4 जन के साथ बैठ के दारू पी रहा था, उसमें से एक ने इसको डाल के पिलाया और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें खुल गई। क्योंकि उस पर ऑलरेडी जादू हुआ था, उस पर तांत्रिक ने ताबीज़ बांधी, वो रुक गया था। 1 महीने बाद उसके दोस्तों में से किसी ने उसको फिर से दारू में कुछ डाल के पिलाया, वो पिया तो उसको प्रेत बैठ गया अंदर। अब आप बोलोगे कि आप लोग को दिखा क्यों नहीं? मैंने भैया को पूछा कि भैया ये कैसे हो गया, हमको दिखा क्यों नहीं? तो भैया ने बताया कि ये ना जैसे एक सबसे पहली बात, ये नया ताबीज़ था तो इसकी शक्ति एकदम नई थी। सबसे पहली बात ये होती है। अब वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन हमारे धाम की शक्ति कम नहीं है, लेकिन शक्तियों का भी मान रखना पड़ता है। तो जब वो ताबीज़ पहन के अपने धाम में आया तो तुम लोगों के सामने एक दीवार खड़ी हो गई, ठीक है। अब भैया ने इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन प्रीतम भैया से दिया अपने ध्यान में बात कर, तो भैया ने मेरे को बता दिया था कि शक्तियों का सम्मान रखना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और फिर बाकी तो प्रीतम भैया नॉलेज दे देते क्या स्टोरी थी। तो हुआ ये था कि जिस किसी ने उसको ताबीज़ बांधी थी ना, उसकी कुछ शक्तियाँ होगी, हो सकता है उसने अच्छे के लिए बांधा हो, कोई गलत काम नहीं करता हो। अब धाम में जो देखने वाले लोग हैं ना, उनके सामने वो बाधा है। तो हम लोग को क्या करना है? अब ये बात की नॉलेज मेरे को पहले नहीं थी, ये उस दिन के बाद फिर मेरे को पता चला ऐसा होता है। तो जब किसी में कुछ नहीं दिख रहा होता ना, तो हमको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जो कोई शक्ति इसको देखने से रोक रही है, वो शक्ति हट जाए सामने से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब वो शक्ति हटती है और दिखना शुरू होता है। तो ये चीज़ की नॉलेज कौन देता है? गुरु देता है। हमारे को तो किसी ने बताया नहीं, तो हमको प्रीतम भैया वगैरह मन्नू भैया बता देते। तो ऐसी चीज़ें होती है। क्या आप देख रहे हो? आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसा अंदर से क्वेश्चन करना पड़ता है कि जिस किसी की सिद्धि हो या जो भी शक्ति हो, हट जाओ, मैं कुछ कर नहीं रहा, छेड़ नहीं रहा, मैं खाली देखना चाहता हूँ उसको क्या तकलीफ है, हट जाती है। बहुत बार ऐसा होता है हनुमान जी की सिद्धि, मैंने हनुमान जी की सिद्धि में ये चीज़ देखा, हनुमान जी, गणेश जी, शंकर भगवान के लिए, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा देखा हनुमान जी के लिए। बॉडी चेक करने बैठो तो चेक करने नहीं देते, सामने आके खड़े हो जाते, फिर ऐसा करना पड़ता, हनुमान जी चेक करने दो, फिर हटते। तुम जब तक हाथ जोड़ोगे नहीं, लिटरली हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि हनुमान जी सामने से हट जाओ, पीछे मेरे को देखना है। तो मतलब ऑर्डर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते, हनुमान जी हट जाते और अंदर की सारी क्रिया दिखने लग जाती, और जो भी तकलीफ रहेगी नहीं रहेगी वो सब दिखना शुरू, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती। तो ये जो केस था, ये हमारा पहला केस था। हम लोग को लगता था बस देखो और दिखना शुरू हो जाता, नहीं भाई, बहुत बार ऐसा होता, देखो तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ तो मुझे दिख गया प्रेत है नहीं है, ठीक है। किसी में नहीं दिखता तो फिर शक्तियों को बोलना पड़ता है, जो चीज़ इनको छुपा रही है, जो इन्होंने बंधन डाल के रखे, उनको हटा दो, मैं देखना चाहता हूँ, तो वो शक्ति हट जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि दिखाने के लिए कुछ और सामने रखा हुआ रहता है। जैसे मैं किसी को देखूँ, अभी मैं ना लेयर्स में देखता हूँ, ठीक है। एक बॉडी खड़ी है, ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐसा है, मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, उसके आगे लेयर रहती है, एक स्क्रीन, 2, 3, 4। विंडोज़ में विंडोज़ की और टैब दबाते तो मालूम है स्क्रीन कैसी हो जाती है, ऐसी
एक के आगे एक, ऐसी लेयर में मैं स्क्रीन देखता हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है कि इसके ऊपर सामने दिखा रहा है कोई देवी है, तो जो देवी जो स्क्रीन पे दिखती है ना, मैं स्क्रीन ही हटा देता है ऐसे, तो फिर वो बंदा मेरे को दिखाई देने लगता है। जो मैं भूत प्रेत देखता हूँ ना, वो एक स्क्रीन के आगे ना परछाई दिखाई देती है। जैसे सब्जेक्ट इधर है, इसके आगे एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे परछाई दिखाई देती है। मैं ये डायरेक्ट बॉडी को नहीं देखता हूँ, मेरा दिल भी नहीं करता देखना, क्योंकि वो यार वो डेड बॉडी की तरह दिखते, बगैर कपड़े के होते और अजीब सा लगता है। तो अपने को दिन में 200-500 को देखना है भाई, इसलिए नहीं देखता मैं। अगर कोई केस हो जिसमें इंपॉर्टेंस हो जाए तो फिर तो सारी स्क्रीन हटा के देखना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि कभी होता है कि कोई बाधा आ गई हो तो बीच में से उनको बताना पड़ता है कि भाई ये हट जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है प्रेजेंटेशन में कुछ और रखा होता है, जैसे कोई तांत्रिक को देखने की कोशिश करोगे तो आगे बहुत बड़ी महाकाली आ जाएगी या एक बहुत बड़ा नाग आ जाएगा, तुमको डसते रहेगा। तो नॉर्मल आदमी हट जाता है, डर जाता है। और अभी कोई बोलेगा भाई नाग सही में थोड़ी डसता है, वो तो तुम मतलब घर में बैठे और वहाँ देख रहे हो। नहीं भाई, एस्ट्रल बॉडी जब देखती है और वो नाग डसेगा, मेरे को बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दवाई नहीं लगेगी, सिद्धियाँ मेरी डैमेज हो जाएगी और बहुत सारी मलिनता छोड़ देगा, वो 2 महीना 3 महीना निकल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बंधन की शक्तियाँ होती है, वो तो फिर भैया के पावर है, तो वो फिर सांप हट ही आता है। तो फिर वो स्क्रीन पे से उसको हटाना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस, ये सारी चीज़ें ना सिद्धियाँ है, इसको यूज़ किया जाता है केस सॉल्व करने के लिए। MRI की रिपोर्ट निकाल रहे, CT स्कैन निकाल रहे, एक्सरे निकाल रहे, ब्लड रिपोर्ट निकाल रहे, ऐसे हर एक रिपोर्ट्स निकाल के चेक करना पड़ता है कि बंदे की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो तो बोलेगा दर्द हो रहा है, स्पाइन में दर्द है। अब स्पाइन में दर्द है तो आपको कम से कम 25 अलग अलग टाइप से चेक करना पड़ेगा। तो अभी पहली रिपोर्ट में अगर आपको दिख जाएगा कि भाई इसको तो स्लिप डिस्क है, आप बोल लोगे स्लिप डिस्क है। हो सकता है स्लिप डिस्क पहली रिपोर्ट में आई है, दूसरी रिपोर्ट में कुछ और हो, उसको चोट लगी हो, कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो स्कैन करके चेक करना पड़ता है। तो ये वैसा था। फिर वो रिक्वेस्ट करते तो वो हट जाते, फिर पता चल गया। तो उसके बाद में ऐसा हुआ, अगर आज की डेट में कोई आ जाए ऐसा धाम में। एक और केस हो गया था, एक कश्मीर से आंटी आई थी, ठीक है। आंटी ने आके चेक किए हर्ष के सामने, मैं और हर्ष बैठे थे। तो मैंने बोला कि आंटी को प्रेत है, मगर 10% ही बचा है, लेकिन अभी भी है। हर्ष ने बोला बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, अब हर्ष ने बोला नहीं है, मैंने बोला है। अब हम लोग की शर्त लग गई, हम लोग ने बिठा दिया वो आंटी को अशोक के सामने। बोले देख अभी क्या होता है। अशोक को मैंने बोला प्रेत है क्या नहीं, तो अभी अशोक भाई तो अपने, अशोक ने बोले 2 प्रेत है। तो हर्ष और पे हंसते लगे। मैं बोला भाई मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को दिख रहा है 10% है। हर्ष ने बोला नहीं है। अशोक ने पूरा का पूरा झाड़ा भी लगा दिया और हाजिरी ऊपर नहीं आई। अरे बोली ये क्या बातें हैं, हम लोग सब हैरान। तो हुआ ये कि अशोक के सामने बिठा दिया, अशोक ने 15 मिनट ले लिया, आंटी को कुछ भी नहीं हुआ। आंटी उठे। अब मेरी बात क्या मालूम है, मैं ना सीधा सोर्स देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सीधा सिद्धियों को ये पूछता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, इसका प्रेत कहाँ है, इसको क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है। तो मुझे बताना शुरू कर देती है। अब मैंने आंटी को देखा, मैंने कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अपनी सिद्धियों को पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है इनको कुछ, तो मेरे को ताबीज़ दिखाई दिया। उन्होंने बोला अरे इसकी तो, मैंने बोला आंटी आपने कोई ताबीज़ वगैरह पहने क्या? बोले क्यों, उतारना है क्या? आंटी ने यहाँ हाथ डाले, इतना बड़ा ताबीज़, तो चांदी का नहीं होता, झूमर झूमर जैसे लगे होते, इतना बड़ा ताबीज़ आंटी ने यहाँ से निकाले। बोला अरे बाप रे। और आंटी ने बोले, मैंने कोई आंटी और कोई धागा माला, यहाँ हाथ डाले, इतनी बड़ी रुद्राक्ष की माला। और हम लोग सब हंस रहे, अरे बाप रे बाप। अच्छा उसके बाद भी मतलब लोगों को दिखा नहीं, लेकिन ये भी एक होती है बात। इसी को रिलेटेड में बताता हूँ। जो लोगों ने पूछा भैया रुद्राक्ष की माला यूज़ नहीं करनी क्या, भाई रुद्राक्ष की माला नहीं, वो जो इतना बड़ा रुद्राक्ष होता है जो लोग गले में पहनते, उसमें जाप अटके हुए थे। किसी ने वैसे टाइप की पूरी माला पहनी थी, तो सारे जाप उसमें अटके थे। अब वो किसने दिया, क्या वजह से दिया, मेरे को नहीं मालूम। अब हो सकता है किसी ने भलाई के लिए दिया हो कि भाई ये पहन ले तो तेरे जाप प्रेत नहीं खाएगा, तेरे रुद्राक्ष की माला में ही रहेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, जो उसकी बॉडी में एंटर नहीं हो रहे थे, अब उसको प्रोटेक्शन के लिए था तो वो रुद्राक्ष में एंटर होता है। अब उसको दिल किया कि मेरे पास सिद्धि हो, मेरे पास दृष्टि हो, तो उसके लिए बॉडी के अंदर जाप आना ज़रूरी है। तो उस चीज़ की वजह से बॉडी में जाप नहीं आ रहे हो कि जब मैंने रुद्राक्ष में से खींचे तो सारे आ गए। तो ऐसा कुछ साइंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं रुद्राक्ष मतलब कोई नेगेटिव चीज़ है भाई। और आपने किससे लिए क्या किया उसके ऊपर डिपेंड करता है।